Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। देखो आप सबको पता है सैम्पल पेपर से कि भाई कैरेक्टर स्केच रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बारी के जितने भी हमारे सैम्पल पेपर में 6 मार्क का क्वेश्चंस आए थे वो या तो कैरेक्टर स्केच बेस्ड थे या फिर थीम बेस्ड थे। तो ऐसे में भाई प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में इतने सारे कैरेक्टर स्केचेस आखिर कौन करेगा, है ना। हर एक चैप्टर में आपके एटलीस्ट 2 या 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तो हैं ही है और टोटल 30 चैप्टर्स हैं। तो क्या तुम 90 कैरेक्टर स्केचेस करने वाले हो? बाबा रे, सोच के ही डर लग रहा है ना। तो ऐसे में आपकी लिस्ट को मैं बहुत शॉर्ट करने आई हूँ। देखो मैंने इसी सेशन का एक पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज कर दिया था, जहां पे आपको मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस बता दिए थे जो आप अपने प्री बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आज के इस पार्ट 2 में आपको वो बचे हुए कैरेक्टर स्केचेस में बताने वाली हूँ जो कि अगेन आप अपने प्री बोर्ड्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर ये सेशन आप लोग एंड तक देखोगे ना तो आप लोग खुद मुझे बाद में आके अपने एग्जाम्स के बाद थैंक यू बोल के जाओगे कि थैंक यू मैम, जो आपने बोला था वही आया। एंड मैं आपको आज सिर्फ कैरेक्टर स्केचेस की लिस्ट नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको साथ ही साथ वो वाले पॉइंटर्स भी बताने वाली हूँ जो आपको इनके कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग एल्स गाइस, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो बच्चा पार्टी आखिर क्यों नहीं करा है? मतलब आप इतना घंघोर पाप अपनी जिंदगी में कर कैसे रहे हो यार? इतने सारे अमेजिंग सेशंस हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से यूट्यूब पर लेते हैं, बल्कि वहां पे तो और फायदा भी है, आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। सो जल्दी जल्दी जाओ, अभी के अभी ऐप डाउनलोड कर लो और ओशन मैम को फॉलो कर लो। नाउ मूविंग ऑन गाइज, ठीक है, आई एम नॉट गोना मेक यू वेट एनी मोर। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करने वाली हूँ, बट उससे पहले आई एम गोना रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट वन थिंग कि प्लीज कीप अ नोटबुक एंड पेन हैंडी विद यू, ताकि आप लोग सारी चीजें अच्छे से नोट करके चले जाओ, वरना बाद में आके ना तुम्हें खुद को पछतावा होगा यार नोट कर लेते, साथ साथ नोट्स भी बनी जाते हैं हमारे। ठीक है, चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई कैरेक्टर स्केच नंबर 1, पोस्ट मास्टर। देखो अ लेटर टू गॉड आपके सिलेबस की पहला चैप्टर है और वैसे देखने में कितना आसान है, बट आपको क्या पता है कि इस चैप्टर के सारे कैरेक्टर स्केचेस लेंचो पोस्ट मास्टर एटलीस्ट 2 या 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस दैट यू डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर। तो अगर पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच आपके पास लिखने के लिए आ जाता है तो आप क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हो? एक, ही वॉज अ वेरी प्लेजेंट एंड हम्बल पर्सनैलिटी, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे, यू नो ही वॉज वेरी स्वीट, ठीक है। इवन व्हेन ही रेड द लेटर दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम यू नो लेंचो, तो उसको पढ़ के, ठीक है, उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। ही वॉज फैट, ही वॉज फ्रेंडली, ही हैड अ सेंस ऑफ सीरियसनेस विद इन हिम बिकॉज ही वॉज द ओनली वन इन द एंटायर ऑफिस हु थॉट कि यू नो कि लेंचो ने ये जो लिखा है लेटर, ये गॉड को बहुत फेथ के साथ लिखा है और उसका फेथ भगवान में हिलना नहीं चाहिए। ही वॉज वेरी काइंड एंड ही हैड गुड इंटेंशंस, तभी तो उन्होंने लेंचो के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत करी। And he was willing to donate for a good cause. Not only did he motivate everybody else around him to donate, he also sacrificed a portion of his own salary to make sure कि वो लेंचो के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कलेक्ट कर सके। और एक और पॉइंट जो मैं इसमें मेंशन करना भूल गई हूँ और जो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए, that he was a selfless man, ठीक है। वो क्रेडिट नहीं चाहते थे कि भाई लेंचो को जो उन्होंने यू नो इतने सारे पैसे कलेक्ट करके दिए हैं, ठीक है, उसके बदले पे कोई उनकी तारीफ करे, ठीक है। दैट्स व्हाई ही मेंशन्ड ऑन द लेटर फ्रॉम गॉड सो दैट लेंचो को ऐसा ही लगे कि भगवान ने उसे ये लेटर लिख कर दिया है, ठीक है। तो जो भी हम ये कैरेक्टर स्केचेस की क्वालिटीज मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके साथ साथ जो इससे रेलिवेंट आपके यू नो इंसिडेंट्स हैं चैप्टर में मेंशन, आप उनको भी जरूर मेंशन करना। देन उसके बाद एक और चीज जो आप मेंशन कर सकते हो, दैट ही वाज अ वेरी कंपैशनेट मैन, ठीक है, कि वो बेसिकली दूसरों पर दुखते थे, तभी तो उन्होंने लेंचो की हेल्प करनी चाहिए थी। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, जहां पे आप हेल्पफुल लिखोगे ना तो हेल्पफुल के साथ आप कंपैशनेट भी डाल देना। और चलिए ना मूविंग ऑन गाइस, सेकंड आ जाता है
लेंचो, तो भाई लेंचो का कैरेक्टर स्केच भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है, वो दिन रात मेहनत करके उसने अपने खेतों में सारे के सारे कॉर्न उगाए थे। देन ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लाइक ब्लाइंड फेथ जिसे हम कहते हैं। तभी तो लेंचो को ऐसा लग रहा था कि मतलब साक्षात भगवान खुद धरती पर प्रकट होंगे और उसके लिए सारे पैसे दे देंगे ताकि लेंचो का नुकसान ना। देन ही हैड इनफ एजुकेशन टू कंपोज अ लेटर, ये आपके खुद के चैप्टर में मेंशन है कि यू नो लेंचो वाज अ फार्मर एंड स्टिल ही वाज एजुकेटेड इनफ दैट ही कुड write a letter. Then he had tendency to doubt people's intention and he quickly jumps to conclusions. ठीक है, तो वो एक ऐसा इंसान था जो बहुत जल्दी conclusions पर आ जाता है। तभी तो जैसे ही उसने लेटर पढ़ा, उसने ना इन्वेस्टिगेट करा ना कुछ करा, डायरेक्टली पोस्टमास्टर और उसके सारे एम्प्लॉयज को ब्लेम कर दिया, तो लोगों को बहुत जल्दी डाउट करता था। सो यू कैन राइट दैट इवन दो ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, ही हैड नो फेथ in human beings. Then he humiliated his helpers by calling them a bunch of crooks. So he was a naive man, ठीक है, भोला था, चाहे उसने भोलेपन में ही जो करा सो करा, बट उसकी वजह से उसने उन्हीं लोगों की बेइज्जती करी जिन लोगों ने एक्चुअली उसे हेल्प करने की कोशिश करी थी। सो ही डिड नॉट हैव एनी मैलिस इन हिज हार्ट, उसके दिल में कुछ भी बुरा नहीं था, वो लोगों को बुरा नहीं करना चाहता था, but because he was so innocent, so naive, ठीक है, that he could not rationalize that how he actually got money, and hence he ended up blaming those same people who helped him to begin with. Alright, चलिए now moving on बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है आप सबको पता है काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब नेल्सन मंडेला जी का कैरेक्टर स्केच जो है ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जा सकता है। हाउएवर जैसा आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ना आप लोगों से कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं, आप लोगों से डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो वहाँ पे नेल्सन मंडेला का आराम से आप लोगों को यू नो डायरी एंट्री लिखने के लिए या किसी कॉन्वर्सेशन में उनके इंक्लूड करने के लिए आ सकता है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तब सबसे पहली बात दैट ही वाज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, प्रिटी ऑब्वियस, एंड ही वाज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, ऑनर एंड लीडरशिप। ही वाज अ पीस मेकर, ठीक है, उन्हें वायलेंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज बिलीव्स, जिसमें वो बिलीव करते थे वो उसके लिए स्टैंड लेने से बिल्कुल नहीं डरते थे। एंड ही वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, करेज, जेनरोसिटी एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन इंसान थे, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, करेजियस थे, उनके दिल में सबके लिए अच्छा था। तो अगर डायरी एंट्री फॉर्मेशन में आपके से क्वेश्चन आ जाता है कि नेल्सन मंडेला जी बेसिकली जो है लिख रहे हैं, लेट्स से किस चैप्टर से के बारे में लिखूं मैं, कि नेल्सन मंडेला जी बेसिकली यू नो एडवाइस करना चाहते हैं पोस्ट मास्टर को दैट हाउ ही शुड बेसिकली यू नो रिएक्ट टू लेंचो, क्योंकि लेंचो ने तो सारा ब्लेम उन पे डाल दिया है। सो नेल्सन मंडेला जी बेसिकली वही सारी बातें करेंगे दैट यू नो एवरी मैन हैज बेसिकली यू नो सम गुडनेस हिडन इनसाइड देम, ठीक है, ही इज नाइव, वो उनको ब्लेम नहीं करेंगे। तो ये क्वालिटीज आपको उनके ध्यान में रहनी चाहिए, तभी उन्हीं बेसिस पर आप उनके कॉन्वर्सेशन, डायरीज या लेटर्स को लिख पाओगे। ऑलराइट, नाउ गाइज मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। वल्ली, नाउ वल्ली का कैरेक्टर स्केच बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इसका कैरेक्टर स्केच जो है बोर्ड्स में 1 या 2 बार आराम से पूछा जा चुका है, एंड मैडम राइट्स द बस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जहां से 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं। So भाई वल्ली was just an 8-year-old girl. She was very curious by nature. She was a smart and determined girl. ठीक है, तभी तो देखो सिर्फ 8 साल की उम्र में भी उसने पूरा प्लान निकाल लिया कि अगर उसे बस में अकेले ट्रैवल करना है तो उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसने पूरा पैसे बचा लिए, मम्मी को पता भी नहीं चलने दिया, एंड इट वॉज हर क्यूरोसिटी जिसकी वजह से उसने ये सब करा। And she wants to be considered as a grown up, ठीक है, तभी तो जो कंडक्टर है वो उसे मैडम करके बुलाता है। She does not want to be considered as a kid जो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती है, and she gets very frustrated with all those people around her who were concerned about her traveling alone because she was a kid. Then she was a very joyful, disciplined, smart and bold girl.
जॉयफुल हम कैसे बोल सकते हैं, शी एंजॉयड हर जर्नी थ्रू आउट, शी बेसिकली रेसिप्रोकेटेड द ह्यूमर फ्रॉम द कंडक्टर, जो कंडक्टर मजाक कर रहा था, ठीक है। डिसिप्लिन हम इसलिए बोलेंगे बिकॉज व्हेन शी रीच द city, she did not step out of the bus. Even when the conductor offered to buy her a cold drink, she did not take that up. She was very bold and very smart because it was not an easy thing that she did. ठीक है, it took a lot of courage. It takes a lot of courage. ठीक है, and she knew how to handle all those situations. ठीक है, she was not scared of taking a stand for herself in front of strangers, in front of the conductor. Then she was sensitive as the dead cow lying on the road saddened her, because she was very emotional. Obviously she was a kid, so when she was coming back and she saw the cow lying dead on the road, वही वाली cow जिसे जाते हुए उसने उछलता कूदता हुआ देखा था, तो उस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, एंड उसकी वजह से उसकी जो पूरी बाकी की जर्नी थी वो उस टाइम पे भी बिल्कुल शांत ही रही थी। देन मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट लमोव। ठीक है, लमोव का कैरेक्टर स्केच भी एक ऐसा है जो आपसे इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। वैसे तो प्रपोजल एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है कि मतलब सीबीएसई की तरफ ध्यान नहीं देता है, बट इस बार आ चुका है यहाँ से आपका क्वेश्चन, ठीक है, सैम्पल पेपर में, सो लेट्स नॉट इग्नोर दैट। सो लमोव वाज अ यंग unmarried man of 35, ठीक है, 35 साल का था, and he was anxious to get married. He wanted to get married as soon as possible because he thought उसकी उम्र निकली जा रही है, वो वैसे ही बीमार रहता है, he used to suffer from palpitations, then he lacks self confidence and he keeps beating about the bush instead of starting matters clearly. उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और जब भी उसे कोई बात करनी होती है तो वो कॉन्फ्रंटेशन से डरता है, वो स्ट्रेट अप अपनी बात नहीं कर पाता और बहुत ही घुमा फिरा के बातें करता है। His stubbornness and immaturity almost ruined the sole prospect of marriage, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, इसलिए वो छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कुत्ते और बहुत पुराने लैंड पर लड़ने लगता है। एंड इवन दो ही वॉज बेसिकली अबाउट टू फेंट, अबाउट टू डाई, ठीक है, ही वॉज स्टिल नॉट रेडी टू गिव अप, कि भाई वो चाहता था कि उसी की बात मानी जाए, और उसकी वजह से उसका मैरिज प्रपोजल भी खराब होने वाला था। And he marries Natalia for her qualities and not love. And at the end of the day, when he marries Natalia, it was not out of love, it was not out of compatibility, it was solely because he felt that Natalia has some really good qualities that would make her a good housekeeper and a wife. तो उसके भी बहुत ज़्यादा social reasons थे, selfish reasons थे, जिसकी वजह से उसने नटालिया से शादी करी। देन मूविंग ऑन गाइज, नेक्स्ट आ जाती है मिसेस पम्फ्री। ठीक है, मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर स्केच आपके बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, एंड मिसेस पम्फ्री से रिलेटेड डायरी एंट्री, उनके रिएक्शन से रिलेटेड ऐसे 6 मार्क का क्वेश्चंस भी बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। So Mrs. Pumphrey was a middle-aged woman who was rich and resourceful with a large number of servants and maids. तो काफ़ी rich थी, काफ़ी अमीर थी यार, कमी तो उनके पास किसी भी चीज़ की नहीं थी, ठीक है, उनके पास बहुत सारी servants थी, बहुत सारे maids थी, and she was very generous at heart. She was not someone who was very proudy, boastful. She was humble, she was kind, ठीक है, and she had very strong emotional bond with her little pet dog, ठीक है, जो उनका छोटा सा ट्रिकी था डॉग था, उससे वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थी। व्हेन ट्रिकी फेल सिक एंड ही हैड टू स्टे अवे फ्रॉम मिसेस पम्फ्री फॉर 2 वीक्स, उनकी हालत बेकार हो गई थी कि वो इतने टाइम तक अपने डॉग से दूर कैसे रहेंगी। She was very grateful to Miss Dr. Harriet. She was not a thankless lady. So last में जब Dr. Harriet ट्रिकी को ठीक कर देते हैं, so she made sure to thank him, and she fails to draw boundaries. She was someone जो boundaries draw करने में बहुत खराब थी, जिसकी वजह से ट्रिकी इन द फर्स्ट प्लेस बीमार पड़ा था। सो चाहे वो ट्रिकी से प्यार करती थी, बट उनका प्यार ही वो रीजन बना जिसकी वजह से ट्रिकी इतना ज्यादा बीमार पड़ गया था। सो शी नीडेड टू डेवलप सम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद ट्रिकी, विच शी फेल्ड टू डू। देन मूविंग ऑन गाइज, हरी सिंह। अब हरी सिंह का और अनिल का कैरेक्टर जो है थीफ स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से ठीक है आपके बोर्ड्स में द थीफ स्टोरी जो है क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच तो आपके लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में भी आया था। तो हरी सिंह बेसिकली एक 15-year-old बॉय था हु वाज वेरी स्किल्ड एट डिसीविंग एंड रॉबिंग पीपल। ठीक है, लोगों से चोरी करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये तो उसके बाएं हाथ का खेल था। He was smart enough to change his identity every month.
ठीक है, वो इतना होशियार था, उसे पता था कि अगर वो सेम नेम से ही हर जगह काम करेगा, अपनी रियल आइडेंटिटी बताएगा, तो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, पुलिस उसे आराम से पकड़ लेंगे। सो यूज्ड टू चेंज हिज नेम। ही व्यूज हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल बर्गलर। उसे लगता है कि वो जो फील्ड में है उसमें वो बहुत अच्छा है। And then he continues to cheat Anil by stealing his money while he is sent to the bazaar for daily supplies. ठीक है, आदत से मजबूर है, तो जब वो अनिल जैसे अच्छे लड़के के साथ भी रह रहा था, तब भी वो उससे रेगुलर बेसिस पर चोरी करता था जब वो उसे ग्रोसरी लेने भेजता था। And a change occurs in his heart after he flees with the cash he has stolen from Anil's home. So because of Anil's goodness, Anil's trust in him, and the prospect of having a good future because of education, ठीक है, तो जब वो अनिल के यहाँ से चोरी करके ले जाता है, he feels very guilty and he comes back, which shows us कि हरी सिंह जो था वो अपनी सिचुएशन की वजह से ऐसा था। उसके आसपास उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, कि जो वहां पर वो ऐसा लगे कि चोरी चकारी के बिना भी वो अपना जीवन चला सकता है। सो व्हेन अनिल शोड हिम अ पाथ दैट ही रियली डजंट नीड टू स्टील फ्रॉम एवरीबॉडी इन ऑर्डर टू मेक अ लिविंग, सो हरी was smart enough to grab that opportunity and to make the most of it, and hence he comes back. तो चाहे वो गलती करता है अनिल से बेसिकली चोरी करके, you can say towards the end that there was hope of change in him, ठीक है, because he also comes back and he realizes his mistake. Then moving on guys, next आ जाता है अनिल। अनिल का कैरेक्टर स्केच भी सुपर इंपॉर्टेंट है गाइज। सो अनिल was a 25-year-old tall, lean fellow writer by profession. All of these details word by word that have been provided in your book itself. Then he was an easygoing, kind, trusting and simple man. ज़्यादा डाउट नहीं करता था, ज़्यादा सोचता नहीं था। Hence he basically very easily agreed to keep Hari Singh with him. और वो इतना ट्रस्टवर्दी था, उसने उसे चाबी भी दे रखी थी घर की। He teaches Hari how to read, write and cook. He was a very nice man, very good man at heart. इसलिए जब वो हरी को अपने पास रखता है तो उसे पढ़ाता है, लिखाता है। एंड ही forgave हरी when he realized that he had attempted to steal his money. और वो हरी को इजिली माफ भी कर देता है, इवन दो उसे पता था कि हरी ने उससे चोरी करी है। एंड ही वाज सो नाइस, सो फॉरगिविंग दैट उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं थी व्हेन हरी कम्स बैक जो है। Then he was careless with money and he lives hand to mouth. वो पैसे को संभाल के नहीं रखता है, ठीक है, वो he used to basically earn through irregular means. और जब भी उसके पास पैसा आता था तो वो उसको उड़ा देता था पार्टीज पे, ठीक है। he used to borrow one day, one week, lend the other week, ठीक है। Then because of Anil's forgiveness and love, Hari witnessed a personal transformation, and it was because of Anil's forgiveness, Anil's love, Anil's care कि जो हरी है उसके अंदर चेंज आने लगता है, ठीक है। and there was a hope that कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। Then moving on guys, ऑसिबल। ऑसिबल का कैरेक्टर भी देखो सुपर इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट विजिटर इज वन चैप्टर इन योर सिलेबस, जहां से ऑलमोस्ट हर साल जो मैं बोल रही हूँ बोर्ड्स में एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। So Ausable, he was a secret agent by profession and he was a very complex character, difficult to understand, ठीक है। उसको आप इतना easily समझ नहीं सकते हो, जो भी वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसका पता बहुत लाइट में चलता है। He had an American accent but he could speak German and French, so he had come from Boston, तो American accent तो था ही, but German और French भी उसे टूटी फूटी आती थी। And he was highly reputed in the town for being a recluse, ठीक है। तो जो उसका ये प्रोफेशन था, ठीक है, डिटेक्टिव होने का, वो उसके लिए काफी जाना माना था। एंड ही वाज वेरी फैट, देन ही वाज वेरी अजाइल एंड क्विक विटेड, बहुत फ्लेक्सिबल था, बहुत क्विक विटेड था, बिकॉज व्हेन ही फेस्ड मैक्स देन ही वाज वेरी क्विक इनफ टू बेसिकली कुक अप अ स्टोरी उससे बचने के लिए। एंड ही वाज वेरी क्विक टू रिएक्ट, ठीक है, एंड ही कुड कुक अप स्टोरीज इन एनी सिचुएशंस, ठीक है। वो रिएक्शन भी बहुत फटफट देता था, ठीक है, और बहुत जल्दी किसी भी स्टोरी से, किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए तैयार रहता था। तो ही वाज यूज्ड टू हैविंग, ही यूज्ड टू बी अराउंड डेंजर्स एंड डेंजरस सिचुएशंस। इसीलिए जब वो मैक्स को भी मिलता है, ठीक है, उसके सामने वो गोली लेकर खड़ा होता है, ही वाज नॉट स्केयर्ड मच। देन मूविंग ऑन गाइज, ग्रिफिन। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच भी देखो इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट श्योर बट मुझे याद है, इतना याद है कि या तो इस साल या फिर आपका पिछले साल यहाँ से आपका बेसिकली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से मैंने ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच देखा है सैम्पल पेपर।
So Crippen is basically an extraordinary and brilliant scientist. बहुत कमाल का, बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है यार, तभी तो बेसिकली ही वाज एबल टू डिस्कवर अ फॉर्मूला दैट कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. बट द प्रॉब्लम इन हिज वाज दैट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर हिज पर्सनल गेन्स. उसने अपने पर्सनल फायदों के लिए अपनी सारी डिस्कवरी का गलत इस्तेमाल करा. ही कमिटेड अ लॉट ऑफ थेफ्ट्स, लॉट ऑफ burglaries. He attacked a lot of innocent people without any qualms, without any regret. उसे ऐसा नहीं था कि बुरा लग रहा हो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा. So he was very selfish, he was impatient, short tempered. तभी तो मिसेस हॉल के ऊपर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जब उनसे पूछती है कि उसने क्या करा है. He was lawless, he was anarchist. ठीक है, उसको बेसिकली किसी भी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं थी. उसे लगता था वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है. Alright, then moving on guys, रिचर्ड ई ब्राइट. अब द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट भी देखो सुपर इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको इसका जो पार्ट 1 जब मैं कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि रिचर्ड ई ब्राइट की मदर तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उनका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और वहां से कि हाउ रिचर्ड ई ब्राइट्स मॉम हेल्प्ड रिचर्ड इन इन हिज सक्सेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार बोर्ड में पूछा गया. So Richard E. Bright, he had a multifaceted and versatile personality. उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ठीक है, उन्हें बहुत कुछ आता था. वो सिर्फ पढ़ाकू नहीं थे, उन्हें बोटिंग आती थी, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, फोटोग्राफी भी आती थी. एंड ही शोड अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस फ्रॉम अ यंग एज. बहुत छोटी उम्र से उनका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था. ही वॉज अ वेरी क्यूरियस मैन बाय नेचर एंड ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, जिसकी वजह से उन्हें वो सक्सेस मिली. ही वॉज अ डेडिकेटेड रिसर्चर. डिस्पाइट हैविंग multiple failures, he did not give up और अपनी रिसर्च में वो लगे रहे. but he was full of sportsmanship and enthusiasm for learning. so वो competitions में कभी इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें जीतना था, बल्कि वो इसलिए पार्टिसिपेट करते थे ताकि वो अपना बेस्ट दे सके. alright, now moving on guys, Horace Danby from A Question of Trust. A Question of Trust is also one other chapter from Footprints Without Feet जो boards में काफी बार पूछा जाता है. So भाई Horace Danby कौन था? He was a 50 years old unmarried man. 50 साल का था, unmarried था. He was a good and respectable citizen, but he was not completely honest. क्यों? Because he used to rob a safe every single year. He was a locksmith who was very fairly successful at his business. सही चला था उनका business. He had a housekeeper. He had a good home. He was a meticulous planner. बहुत डिटेल में अपनी प्लानिंग करके चलते थे. तो जब उन्हें शॉर्ट ओवर ग्रांज में चोरी करनी थी तो उन्होंने हर एक चीज की डिटेल्स पहले से रखी हुई थी. एंड ही हैड अ पैशन फॉर बाइंग रेयर एंड कॉस्टली बुक्स. उनको कॉस्टली बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स का, रेयर बुक्स का बहुत ज्यादा शौक था. एंड ही यूज्ड टू रॉब ओनली द रिच पीपल. ठीक है, तो वो गरीब लोगों से चोरियां नहीं करते थे. एंड ही वाज नॉट वेरी अग्रेसिव एंड डिडंट वांट टू गो टू प्रिजन. तो बिल्कुल अग्रेसिव नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से व्हेन ही फेसेस द लेडी इन रेड तो वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता. एंड ही वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ गोइंग प्रिजन. इसीलिए जब लेडी इन रेड शी थ्रेटन्स हिम टू कॉल द पुलिस तो वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने एग्जैक्टली वही सब करा जो उसने उनको करने के लिए कहा था. Now guys, moving on, मटिल्डा. द नेकलेस में से मटिल्डा, ठीक है, मटिल्डा के हस्बैंड, ये दोनों का कैरेक्टर स्केच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर स्केचेस आपके बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं एंड मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं. बल्कि रिसेंटली तो यहाँ नेकलेस में से उन कैरेक्टर स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू को पूछा गया है while they are writing diary entry and stuff. So Matilda, she was the daughter of a middle class family and she was married to Mr. Loisel. Mr. Loisel से Matilda की शादी हुई थी, middle class family से थी. She was a gorgeous lady but she was very unhappy. So बहुत सुंदर थी पर वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थी बिकॉज शी वॉन्टेड लॉट ऑफ लग्जरीज. शी वॉज डिससैटिस्फाइड एंड शी वॉज अनग्रेटफुल डिस्पाइट हर हस्बैंड सेल्फलेस एफर्ट्स. तो कहने को तो मटिल्डा के पास बहुत कुछ था, उनका हस्बैंड उनसे बहुत प्यार करता था, उनके घर में किसी चीज़ की ऐसा कमी नहीं थी, बट शी वॉज स्टिल अनग्रेटफुल क्योंकि उन्हें पैसा, लग्जरी, कंफर्ट चाहिए था. शी वॉज सुपरफिशियल, शी वॉज मटीरियलिस्टिक. शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड जॉन फॉरेस्टियर. ठीक है, सो
बहुत ही मटीरियलिस्टिक और सुपरफिशियल लेडी थी, इसलिए जब उन्हें कोई पार्टी में जाना था, सो इन ऑर्डर टू बेसिकली शो एवरीबडी दैट शी ऑल्सो वॉज ब्यूटिफुल एंड रिच, वो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती हैं जिसकी वजह से उनको क्या कुछ नहीं फेस करना पड़ता. शी वॉज डिसऑनेस्ट विद हर फ्रेंड ऑन लूजिंग द नेकलेस, और जब नेकलेस खो जाता है तब भी वो अपनी फ्रेंड को सच नहीं बनाती हैं. एंड शी फाइनली अंडरस्टैंड्स द ट्रू वर्थ ऑफ कंटेंटमेंट, एंड इट वॉज ओनली आफ्टर शी वेंट थ्रू सो मेनी ईयर्स ऑफ सफरिंग्स दैट शी रियलाइज्ड दैट शी नीड्स टू फील कंटेंट इन व्हाट शी हैज. ठीक है, उन्हें उन सब चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए जो उनके पास नहीं है, रादर शी शुड अप्रिशिएट व्हाट शी ऑलरेडी हैज. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन गाइज, आगे बढ़ते हैं. मिस्टर लॉजर. सो मिस्टर लॉजर बेसिकली जो है ही वर्क्स एज अ क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मटिल्डा के ही हस्बैंड है. ठीक है, एजुकेशन में इंडस्ट्री में वो एज अ क्लर्क काम करते हैं. ही वॉज अ डिवोटेड स्पाउस, डिवोटेड हस्बैंड, एंड ही केयर्स अ लॉट अबाउट हिज वाइफ. ठीक है, वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं. ही लव्स हर डियरली. ठीक है, जब मटिल्डा को पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चाहिए था एंड शी डिमांडेड मनी फ्रॉम हर हस्बैंड, तो उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स उनको दे दी. ही वॉज वेरी काइंड, पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. मटिल्डा इतने नखरे दिखाती है, इतने टैंट्रम्स हैं, तब भी वो उस पर गुस्सा नहीं करते हैं. इवन व्हेन जब मटिल्डा नेकलेस खो देती है, ही मेक्स एवरी सिंगल एफर्ट टू बाय दैट नेकलेस बैक, एंड वो उनको कभी ब्लेम नहीं करते हैं, जबकि सारी सफरिंग का रीजन जो था मटिल्डा ही थी. देन ही सपोर्ट्स हिज वाइफ इन एवरी सिचुएशन. हर सिचुएशन में वो अपनी वाइफ के बगल में खड़े थे. ठीक है, नो मैटर व्हाट दे हैव टू गो थ्रू, एंड ही अपीयर्स टू बी सैटिस्फाइड विद द वे द थिंग्स आर इन हिज लाइफ. तो उनके लाइफ में जैसी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे. उनको उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. और चलिए मूविंग ऑन. कस्टर्ड. ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से बेटा कस्टर्ड का भी कैरेक्टर स्केच जो है इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मिस नहीं कर सकते. तो कस्टर्ड वॉज अ मीक एंड कावर्ड ड्रैगन. ठीक है, डरपोक सा ड्रैगन था, एंड ही ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर अ सेफ केज. और कस्टर्ड को हमेशा जो है एक सेफ केज चाहिए था. एंड ही वॉज नॉट अशेम्ड टू एक्सेप्ट हिज फियर्स. ठीक है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं आती थी ये बोलने में दैट डिस्पाइट बीइंग अ ड्रैगन he wants a cage. ठीक है, and he has sharp and big nails, spikes on his back, स्ट्रॉन्ग टेल, बट ही इज फ्राइटेंड ऑफ थिंग. तो वैसे देखने में तो बहुत डरावना लगता है, मुंह से आग निकलती है. देखो नीचे स्केल्स हैं, ऊपर स्पाइक्स हैं. ठीक है, जो उसके पैरों के नाखून थे वो भी बहुत तेज थे. ठीक है, बट स्टिल बहुत डरता था वो. एंड ही सरप्राइज्ड एवरीवन विद हिज हीरोइक एक्ट ऑफ किलिंग अ पायरेट. ठीक है, और लास्ट में ठीक है जब सब लोग डर जाते हैं पायरेट से, तो इट वाज कस्टर्ड ओनली हु सेव्ड एवरीबडी. एंड ही वॉज वेरी हम्बल बिकॉज जब उसने सबको बचा लिया और जब बाकी सारे एनिमल्स आए, ठीक है, और उन्होंने उसको बोला कि यार हम तो ये कर देते वो कर देते, ही वेरी इजिली एक्सेप्टेड कि हाँ यार मैं तो डरपोक हूँ. यू गाइज आर वे फार स्ट्रॉन्गर देन मी. ठीक है, वे वो मोर व्हाट डू वी से क्या बोल सकते हैं, तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझसे बहुत ज्यादा ब्रेव हो. ऑलराइट, चलिए नाउ मूविंग ऑन गाइज. नेक्स्ट आ जाती है भोली. भोली का कैरेक्टर स्केच इज ऑल्सो सुपर 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 इंपॉर्टेंट गाइज. इसको भी बिल्कुल इग्नोर करके मत जाना एग्जाम में. सो भोली वॉज द फोर्थ एंड यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल. रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी वो. एंड शी वॉज एन इंट्रोवर्टेड, अंडर कॉन्फिडेंट एंड नेग्लेक्टेड लिटिल गर्ल. सो बचपन से ही वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, इंट्रोवर्ट थी, और उसका किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं रखा था. ठीक है, शी बेसिकली टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू लर्न हाउ टू टॉक, एंड इवन वंस शी कुड शी स्टम्बल्ड. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट शी हैड नो कंट्रोल ओवर, basically stammering and pock marks on her face and her stunted growth, इसकी वजह से everybody ignored her, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रही, टिमिड रही. एंड शी वॉज वेरी ओबीडियंट एंड शी लव्ड हर पेरेंट्स डियरली. उसने अपनी पेरेंट्स की कभी किसी बात को नहीं टाला. इवन व्हेन हर पेरेंट्स वांटेड टू गेट हर मैरिड to a man who was even older than her father, he had really big children. ठीक है, he was limp, she never said no. ठीक है, she developed into a self assured, articulate and charitable young woman after getting support from the teacher. उसकी लाइफ में उसको सबसे ज्यादा
सिर्फ उसकी टीचर ने सपोर्ट करा था, ठीक है, एंड शी वॉज द वन हु बेसिकली टर्न्ड भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट लेडी। सिर्फ एजुकेशन था जिसकी वजह से भोली के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। देन बाद में जब उसके हस्बैंड ने, ठीक है, ही डिमांडेड डाउरी in order to marry her, she had the courage to say no to the wedding, and she shut everybody's mouth who pointed fingers at her. She openly refused the wedding and stood up for herself, ठीक है। so she basically, you know, उसने अपने लिए फाइनली चैप्टर के एंड में स्टैंड लिया, ठीक है, और उसने उस शादी करने से मना कर दिया बिकॉज द मैन डिसरिस्पेक्टेड हर फादर। ऑलराइट, सो बच्चा बाची, that's it. So these were all the character sketches that I had in store. So अब हमारे इसके दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 चेकआउट नहीं करा है तो उसका पार्ट 1 आपको वीडियो सेक्शन में बहुत आराम से मिल जाएगा। वहां पर भी हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चा पार्टी, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक काम जरूर करना, जल्दी से जाओ और ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो कर लो। Why? Because there are a lot of amazing sessions जो ओशन मैम आपके लिए वहाँ पर लेती रहती हैं, absolutely free of cost. And guys, let me just share another thing with you कि भाई आप में से अगर कुछ बच्चे you know फास्ट ट्रैक बैचेस ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर सके या रिविजन कर सके, सो आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। योर फास्ट ट्रैक बैच फॉर इंग्लिश हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2nd of December. We have only taken a few classes क्योंकि I'm on leave right now. I'll soon be back और फिर हम सारा बचा हुआ सिलेबस जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज अभी के अभी जाओ उस बैच को ज्वाइन करो। OP05 कोड यूज करना मत भूलना, आपको सारी बैच की डिटेल्स मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएंगी। एंड बच्चा पार्टी, फिर दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड आपको मजा आया हो, आपको चीजें समझ में आई हो। इफ यू डिड, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.